มึงเชื่อกูว่ามัน Dan lupa. Kitty? दो लड़के जो थाईलैंड से बिलोंग करते थे वो एक अबैंडन घर में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। एक ऐसे घर में जो एक्सट्रीमली हॉन्टेड मशहूर था। वो वहाँ करेज टेस्ट करने आए थे। वो रात में वहाँ एंटर होकर एक एक रूम को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, मगर उनमें से एक लड़का बहुत डरा हुआ था और इस घर में दाखिल होने के बाद से वो बहुत खौफज़दा दिखाई दे रहा था। वॉच क्लोजली व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ไอ้เกดมันใกล้เราแล้วมันใกล้เราแล้วมันใกล้เราแล้วกันนะมึงเชื่อกูขอมันมาไม่มีข้างหลังแน่นอน1,000,000%ไม่มีข้างหลังแน่นอนมึงเชื่อกูว่ามันไอ้เกดกูอยากกินมันไม่มีกูไม่ว่าหรอกไอ้เงี้ยมันไปได้ยังไงวะเดี๋ยวเมื่อกี้แกดูมีไหม एंटर होने के बाद उन्हें एक रूम से कोई झांकता दिखाई देता है जो वाज़िया नहीं दिखता, मगर उसको देखकर वो खौफज़दा होकर पीछे हट जाते हैं। और तभी एक दीवार के ऊपर से एक लंबे बालों वाला सर झांकता दिखाई देता है जो उसके फ्रेंड के बिल्कुल ऊपर मौजूद था और दोबारा देखने पर वो गायब हो जाता है। उसका दोस्त बहुत ज़्यादा डर गया था और फिर वो अपने दोस्त की हालत देखते हुए डिसाइड करता है कि इन्वेस्टिगेशन को यहीं एंड कर देते हैं। और जब वो उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं तो समथिंग रियली हॉरिफाइंग हैपेंड। वॉच। เท่าไหร่ก็สำคัญสามพนกนี้ก็เป็นครอบครัวสำคัญเหมือนกันพี่เดินเข้าไปเมื่อกี้มันเดินผ่านไปทางไหนเก็ตไอ้เก็ตเฮ้ยเก็ตไอ้เก็ตไอ้ฟื้นดิเฮ้ยเก็ตได้ยินพี่ไหมเก็ตอย่าเก่งมึงอย่าเก่ง जब वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो उसका दोस्त डरा सा आगे जा रहा था और जिसने कैमरा पकड़ा हुआ था उसको अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है और जब वो पलट कर देखता है तो कोई ट्रांसपेरेंट सा फिगर उसको अपने पीछे आता दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपने दोस्त को जल्दी से आगे भागने का बोलता है, मगर उसका दोस्त खौफ से वहीं गिर जाता है और वो उसे होश में लाने की कोशिशें करना शुरू कर देता है। एंड द वीडियो जस्ट एंड्स देयर। आखिर किसने कहा था कि उस बेचारे को यहाँ हार्ट अटैक दिलाने ले आओ? वो बेचारा तो पहले ही डरा हुआ था। शायद ये इसकी पहली और आखिरी इन्वेस्टिगेशन हो। आई जस्ट होप कि ही इज़ सेफ। एक खातून जिसका नाम रिट है, उसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर कुछ वीडियोस पोस्ट की जिसमें उसके मुताबिक उसके घर में और घर के बाहर कुछ बहुत ही स्ट्रेंज इवेंट्स हो रहे थे जिनको वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसको लगता है कि इस सब का ताल्लुक उसके घर के बाहर मौजूद एक छोटे से ग्रेवयार्ड से है। उसने बताया कि वो इस वक्त अपने घर के बाहर खड़ी है और काफ़ी खौफज़दा है, लेकिन वो क्यों खौफज़दा थी? Let's see the video to find out. I'm recording this just in the off chance that no one believes me. Maybe I can catch it. And by the way, I have a freaking cemetery in my front yard, which probably doesn't help my cause. But I was just inside. I'm by myself with my dog. She's in that room upstairs. Josie?
she's just been staring at that, and then she started barking, and she growled. And when she growled, I kind of like booked it. Staring at that, and then she started barking. And she growled. And when she growled, I kind of like booked it. I just don't really know what she's staring at. Because again, like, this is usually how she looks when she's waiting for me to come in, and I'm just like, what? What is it? वो अपने घर पर अकेली थी जब उसके पेट डॉग रूम में मौजूद क्लोजेट की तरफ देखने लगती है और कुछ ही देर में वो गुर्राने और भौंकने लगती है जबकि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। पहले तो वो वहाँ मुस्तकिल स्टेयर करती रही, लेकिन जब उसने बार्क और ग्राउल करना शुरू किया तो तब ब्रिट वहाँ से घबराकर बाहर निकल गई। और फिर वीडियो के स्टार्ट में उसने इस ग्रेवयार्ड की तरफ भी इशारा किया था। जोजी, उसकी पेट डॉग, अक्सर यहाँ आकर खड़ी हो जाती थी और बिल्कुल वैसे ही स्टेयर करने लगती थी जैसे वो उस क्लोजेट की तरफ देखकर कर रही थी। जोजी, Josie, what's going on? इसी वजह से ब्रिट को लगता है कि इस ग्रेवयार्ड का जोजी के बिहेवियर से कोई ना कोई ताल्लुक़ है। शायद वो वहाँ कुछ ऐसा देख सकती है जो हम नहीं देख सकते। बट थिंग्स विल गेट इवन क्रीपियर जब ब्रिट इस ग्रेवयार्ड के बारे में कुछ डिटेल्स बताती है। So a lot of you guys have also been asking questions about the graveyard. Yes, we do indeed have a graveyard on this property. So this was my grandparents' ranch, and it was their wish to be buried right here, just where they were. And before they passed away, they buried all of their cats right here where you see the little crosses. And so that's really all that there's to it. But things have been quite strange lately. Like, for some reason, cows just like come to this area sometimes and like surround it, because we during the day we leave that gate open. उसने बताया कि ये रैंच उसके ग्रैंड पेरेंट्स का था और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको यहीं दफनाया गया, और वहाँ मौजूद छोटी छोटी कब्रें उनकी पेट कैट्स की हैं। फिर उसने बताया कि कुछ काउस भी एग्जैक्टली इसी स्पॉट पर आकर खड़ी हो जाती हैं। उसके रैंच पर सिर्फ हॉर्सेस हैं। ये काउस साथ वाले रैंच से बिलोंग करती हैं और अक्सर यहाँ आकर इस ग्रेवयार्ड के गिर्द खड़ी हो जाती हैं whenever their ranch gate is open. See, this is what I'm talking about. They literally just come and hang out here all the time now. It's a newer development. Like, why? They just kind of come and literally graze around this area. And they just kind of will freeze and won't move. So, yeah. ये काउस भी उसके डॉग की तरह यहाँ आकर खड़ी हो जाती हैं और किसी एक डायरेक्शन में स्टेयर करने लगती हैं एंड दे डोंट मूव। अगर डॉग के बिहेवियर को सीरियस ना लिया जाए तो ये काउस का वैसे ही बिहेव करना इज़ क्वाइट अलार्मिंग। ये काउस यहाँ पर रिसेंटली अप्रैल में आना शुरू हुई हैं, यानी इनको यहाँ आते हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, इसलिए ये इनको रिकॉर्ड करती रहती है सो दैट अगर कोई उसका यकीन ना करे तो शी कैन शो दिस। और ये सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी यहाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। फिर एक रात ब्रिट के घर पर फूड डिलीवरी वाला आता है और उस रात कुछ ऐसा होता है जिससे ब्रिट को यकीन आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इट वॉज़ लेट एट नाइट जब कुछ बहुत फ्राइटनिंग होता है। Thank you. Thank you so much. Sorry about that. Yeah, this location is outside, no here. Oh, that's so Yes. interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah.
It's okay. No problem. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good night. Oh my god. Yeah, You're a cowboy? I scared. He's like, oh. They're actually not mine. I don't know. It wasn't showing up. What is it? Hi. Okay, thank you. Thank you. See, this is what I'm talking about. Every freaking night, like even at night, they even come and hang out here, and they just like stand and like. Are you for real right now? उसका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और जब वो घर में एंटर होती है तो कोई अनसीन फोर्स उसकी शर्ट को खींचती है। शर्ट के खींचते ही वो चौंक जाती है और अपने खाने का बैग वहीं फेंककर बाहर की तरफ भागती है। उसका कहना था कि किसी ने पूरी कुव्वत से उसकी शर्ट को ग्रैब करके खींचा था। इस वाक़ये के बाद उसने अपने घर के बाहर मौजूद आरवी में रात गुजारी और वो तब तक घर नहीं जाएगी जब तक उसकी फैमिली ट्रिप से वापस नहीं आ जाती। अब इन सब वाक़यात के बाद और वहाँ पर आने वाले एनिमल्स के बिहेवियर को देखते हुए उसे ऐसा ही लगता है कि या तो ये ग्रेवयार्ड कर्स्ड है या हॉन्टेड है। देखने वाले इन सब वीडियोस से काफ़ी स्पूक्ड हैं एंड दे वंडर कि आखिर इस ग्रेवयार्ड के पीछे क्या कहानी छुपी है। जो भी हो, बट दीज वीडियोज़ आर रियली क्रीपी एंड स्पाइन चिलिंग। व्हाट डू यू थिंक? एक आदमी ने डिसाइड किया कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करके एक हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करेगा। ही वांटेड टू शो हाउ ब्रेव ही इज़। उसने उस जगह की लोकेशन डिस्क्लोज़ नहीं की, सिर्फ ये बताया कि ये जगह काफ़ी अरसे से खाली है और इसके पीछे एक डार्क हिस्ट्री है। वीडियो के शुरू में वो बिल्डिंग की कंडीशन दिखा रहा था और बड़ा कामली वहाँ फिर रहा होता है, लेकिन जल्द ही समथिंग शॉक्ड हिम कम्प्लीटली। वॉच क्लोजली। Oh sama teman-teman pintunya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Bismillah, Bismillah। जब वो अपना कैमरा छत की तरफ घुमाता है तो उसके एक टूटे हुए हिस्से से उसे एक फ़ीमेल फिगर हैंग्ड नज़र आता है। एक वाइट फिगर विद लॉन्ग हेयर। वो उसके देखते ही देखते वहाँ से ऊपर की तरफ गायब हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा डरता ज़रूर है, मगर ही वॉज ऑल्सो एक्साइटेड। फिर मज़ीद एविडेंसेस कैप्चर करने के लिए वो ऊपर के फ्लोर की तरफ जाता है और उसे वहाँ मज़ीद स्केरी सरप्राइजेस मिलते हैं। Watch what happens next. Halo Andres, welcome Andres. Ada yang nyanyi ya? Padahal gue ngedengar ada orang yang nyanyi tapi nggak ada orangnya teman-teman. Ada orang yang nyanyi tapi nggak ada orangnya teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
वो बड़े मज़े से वहाँ फिर रहा था जब अचानक उसे कुछ फासले पर एक पिलर के साथ वो ही वाइट फीमेल फिगर खड़ा दिखाई देता है विद लॉन्ग ब्लैक हेयर। वो इसकी तरफ बैक किए खड़ी थी और उसको देखते ही वो घबरा कर वहाँ से नीचे भागने लगता है और तभी उसकी नज़र 7 वाले रूम में पड़ती है और वहाँ पर भी उसे एक फिगर खड़ा दिखाई देता है और उसके बाल भी काले और लंबे थे और ये फिगर उसके काफ़ी करीब था और अब उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो वहाँ से ब्रेवली चीखता हुआ निकल जाता है। एंड ऑफ एक्सप्लोरेशन। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये स्केरी एक्सप्लोरेशन वीडियो YouTube के एक गोस्ट हंटिंग चैनल पर अपलोड हुई जब वो गोस्ट हंटर एक कब्रिस्तान में रात गुजारने का चैलेंज लेता है, वो भी ऐसे कब्रिस्तान में जो हॉन्टेड मशहूर था। उसका इरादा यहाँ पूरी रात गुजारने का था। शुरू में कुछ भी नहीं होता, फिर वो बहुत सारी अगरबत्तियाँ जलाता है टू इनवाइट ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स दैट आर देयर। आई थिंक उसकी तेज़ खुशबू से स्पिरिट्स या एंटिटीज़ अट्रैक्ट होती होंगी। नाउ टेक अ लुक at what appears after his invitation. Hadir ribuan orang yang ada di makam sini. Hadir. 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 Baunya bener-bener kemana-mana. Ingat banget teman-teman. Oke. Ya, mungkin aku bakalan tetap nunggu di dalam tenda, teman-teman. Dan lupa di sini itu ngepul banget. Dan lupa bakalan tetap nunggu di dalam tenda, teman-teman. Dan lupa di sini itu ngepul banget. Dupa-dupa kita ngepul banget teman-teman। वो ऐसी कब्रों के पास रात गुजारने आया था जहाँ पर 2001 में पेश आए किसी हादसे में बहुत से लोग मरे थे और उनकी तादाद हज़ारों में थी। वो उस जगह से मुतल्लिक कहानियों की सच्चाई भी जानना चाहता था कि क्या यहाँ वाकई कोई ऐसा फिगर दिखाई देता है या ये जगह वाकई में ऐसी हॉन्टेड है जितना कि कहा जा रहा है। उसके आने के कुछ ही देर बाद वहाँ बहुत से स्ट्रेंज इंसिडेंट्स तो हो रहे थे। अजीब सी वॉइसेस सुनाई दे रही थीं और कैमरा में एक एपरेशन भी कैप्चर हुई थी जो अगर गौर से देखें तो लगता है उसका सर नहीं है, जबकि उस वक्त तक वो गोस्ट हंटर इस सब से अनअवेयर था। लेकिन फिर उसके टेंट के बाहर लगे एक कैमरा में कुछ बहुत टेरिफाइंग कैप्चर होता है। टेक अ लुक। दूर अंधेरे में एक सर फ्लोट करता दिखाई देता है, अ पेल वाइट फेस विथ ग्लोइंग आइज। वो उस एरिया में हवा में फ्लोट करता हुआ गुजरता है और कुछ आगे जाकर गायब हो जाता है। शायद ये उसी सरकटे का सर हो जो कुछ देर पहले वहाँ बैठा दिखाई दिया था। अब ये सारे एविडेंसेस देखने के बाद ही इज़ कन्विंस्ड कि ये जगह वाकई में एक्सट्रीमली हॉन्टेड है और वो सब कहानियाँ सच्ची थी।
ये वीडियो एक टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट हुई जिसमें डॉम नामी आदमी ने बताया कि उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, जस्ट एन ऑर्डिनरी लाइफ अनटिल समथिंग अननेचुरल डिसाइडेड टू मूव इन। पहले छोटी छोटी एक्टिविटीज़ शुरू हुई, जैसे डोर्स का अपने आप खुलना बंद होना, आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स का खुद ब खुद मूव होना या गिर जाना। पहले वो हर चीज़ के लॉजिकल आंसर्स ढूंढ रहा था कि ये हवा या वाइब्रेशन से हुआ होगा, बट नथिंग वॉज कन्विंसिंग इनफ। हर चीज़ इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, और डॉम को ऐसा महसूस होता था कि वो जो भी चीज़ थी वो इसके खौफ से और स्ट्रॉन्ग हो रही थी। उसने इस एंटिटी के साथ कामली और काइंडली डील करने की कोशिश की, मगर इससे कोई फ़ायदा ना हुआ, बल्कि एक्टिविटीज़ और बढ़ गईं। Watch what happened one night. Hey guys, so I just got home from work and I was reading through your comments. Of course I already got this happening. Got this door creaking, moving once again. Stop. I said stop. Kitty? Kitty? Stop. I said stop. What the hell? The door? Spirits, this is enough. I said stop. ऑफिस से वापस आने पर उसने देखा कि एक रूम का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था, तो उसने स्पिरिट को काइंडली बोला टू स्टॉप इट, बट देन उसकी कैट ने एकदम उस रूम की तरफ चार्ज कर दिया। कहते हैं कि जानवर और बिल्लियाँ स्पिरिट्स और एंटिटीज़ को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसकी बिल्ली ने भी शायद किसी एंटिटी की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था और उसने यकदम उस पर हमला कर दिया। बट लकीली बिल्ली महफूज रही और डॉम ने उस स्पिरिट से फिर भी कामली डील करने की कोशिश की, मगर जितना वो कम्युनिकेट कर रहा था वो स्पिरिट उतना ही एक्टिव होता जा रहा था। I need to sleep. Stop. You need to leave. This is my home. You need to stop. This is my home. Like always, nothing. Stop. Turn it off. I need to sleep. Thank you. Now leave. Turn it off. एक रात जब उसकी आँख खुलती है तो उसके वॉशरूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। वो आगे बढ़कर सब जगह चेक करता है एंड ही डजंट फाइंड एनीथिंग, और वो उसको लाइट ऑफ करने का बोलकर वापस सो जाता है। जब भी टॉम उस एक्टिविटी या नॉइज़ेस को फॉलो करता है तब उसे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वहाँ उसे हैवीनेस ज़रूर महसूस होती है, यानी किसी की प्रेजेंस, और फिर थिंग्स गॉट मोर टेरिफाइंग। Speaking of life, I got this reading right here. Trying to focus on it, but it's kind of hard when you got this going on. Stop. Stop. एक रात जब उसकी आँख खुलती है तो उसे अपने रूम में एक शेडोई डार्क फिगर खड़ा दिखाई देता है, स्टैंडिंग कम्प्लीटली स्टिल, एंड आई गेस इट वाज स्टेयरिंग एट हिम।
और जैसे ही वो उठकर वहाँ पहुँचता है, दैट फिगर जस्ट डिसअपीयर्ड। क्या ये शैडो पीपल से बिलोंग करता है, जिनके बारे में बहुत सी मिस्टीरियस और खौफनाक कहानियाँ मशहूर हैं? और वो डॉम से आखिर क्या चाहता है? वी मे नेवर नो, एंड दिस टाइम आई गेस ये एक मेल फिगर है। सो वो सब जो मेल गोस्ट देखना चाहते थे, वेल हियर ही इज़। मिल लो इससे, मीट हिम, मिलो, जल्दी से मिलो, गले मिलो इसको। ये नेक्स्ट स्केरी वीडियो रशिया से है, जहाँ एक आदमी सर्दियों में एक फॉरेस्ट में कैंपिंग करने जाता है। वो एक पुराने बंकर के सामने खड़ा था और लकड़ियाँ काट रहा था, और वो आदमी शायद एक सर्वाइवल वीडियो बनाने आया था। मे बी इट वॉज़ अ रूटीन वीडियो फॉर हिम, बट जो उसके बैकग्राउंड में दिखता है वो काफ़ी स्ट्रेंज और स्पूकी था। वॉच क्लोजली। А пилить еще сучья, но это тоже тяжеловато. Ну, как бы это затратно, нахера это делать? Поэтому вот так вот я частенько просто их сшибаю, обшибаю, короче, и готовые полено получаются. Но это тоже заморочки. Вот, казалось бы, нормальное полено, а оно с этой херней. Did you see it? Watch again closely. इन दरख्तों से थोड़ा पीछे एक ट्रांसपेरेंट सा फिगर बर्फ़ के ऊपर से मूव होता दिखाई देता है। इट्स वेरी फेंट, लेकिन जब वो वहाँ से गुज़रता है तो यू कैन सी कि बर्फ़ उसके पैरों से टच करके उड़ती है। और ये कोई ट्रिक ऑफ लाइट नहीं था, यू कैन एक्चुअली सी अ ट्रांसपेरेंट फिगर मूविंग। क्या इस आदमी ने अनइंटेंशनली इस वीराने में गोस्ट कैप्चर कर लिया था? क्या ये कोई लॉस्ट स्पिरिट था? क्योंकि यहाँ एक पुराना बंकर भी नज़र आ रहा है। मे बी समवन हु डाइड हेयर, या फिर ये कोई और एंटिटी भी हो सकती है जो शायद इस फॉरेस्ट में रहती है एंड इट वाज जस्ट पासिंग बाय। व्हाट डू यू थिंक? अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज, तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोज़ और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।